नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज कुछ प्रश्नों को लेने का विचार है। ये 5-6 प्रश्न जो हैं वो ये कि अगर देहदान के या अंगदान के या नेत्रदान के दौरान हम जब नेत्रदान किया तो बॉडी क्या अभद्र या बदसूरत या बेसूरत या भद्दी तो नहीं लगने लगेगी? हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेत्रदान के जब आप नेत्रदान किसी के होते हैं तो बदले में कृत्रिम नेत्र यानी आर्टिफिशियल आंखें उसको रिप्लेस कर देती हैं, जिस कारण से शरीर के अभद्र या बेसूरत होने की कोई चांसेस नहीं है। और जहां अंगदान की बात है तो अंगदान में प्रॉपर स्टिचेस करके उसे बॉडी को प्रॉपरली दोबारा स्ट्रक्चर कर दिया जाता है। तो ये ऐसा कुछ होने का चांसेस ना के समान है। अगली बात, मैं युवा हूं, क्या मुझे ये दान करना चाहिए? तो मैं आपको युवाओं को बताना चाहूंगा कि कच्ची छोटी और नई लकड़ियां पहले जल जाती हैं चूल्हे में बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए। इस भाव को इस तरह से समझे कि भगवान की खेती है और भगवान उसे किस तरीके से काटना चाहता है, कच्ची, पक्की या किस सूरत में, तो उसका हमें तो कोई ज्ञान नहीं है ना। हमें तो कोई भान भी नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में संसार से विदा होगा। बात जरूर थोड़ी सी अजीब है, लेकिन इस कटु सत्य को समझना ही होगा। तो इस विषय में यही कहूंगा कि एक देहदान हुआ था 7 दिन के बच्चे का। तो 7 दिन का बच्चा से युवा तो कोई हो नहीं सकता ना। तो युवा का तो कोई है नहीं कि अगर भगवान ने किसी को पहले बुला लिया बाद में बुला लिया, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। भगवान की खेती है। तो इस विषय में हम थोड़ा सा और मैं तो बूढ़ा हूं, मैं देहदान करने का क्या औचित्य, ये सब बात बिल्कुल जायज है कि मैं तो बूढ़ा हूं और इसका औचित्य है भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा औचित्य है। देखिएगा, देखिए, अभी जो सबसे बड़ी उम्र का देहदान मेरी नॉलेज में हुआ है दिल्ली में, वो 91-92 की एज में हुआ है। तो बड़ी उम्र तो कुछ होती ही नहीं है। जो बड़ा होता जाता है वो बूढ़ा होता जाता है, बूढ़ा हो गया तो वृद्ध हो गया, वृद्ध हुआ तो जाएगा ही। तो ये संसार में तो कोई भी आया है तो वो मरण लिखा करके ही आया है। तो ऐसी सूरत में ना इन चीजों को थोड़ा ब्रॉडली देखना पड़ेगा। संसार की चीज है, मिट्टी को जब होना ही है, मिट्टी को जब होना ही है, मिट्टी क्यों ना किसी के काम आए। ये मिट्टी दफनाएंगे, जलाएंगे, बॉडी कहाएंगे, तो रब की मिट्टी रब के काम आए ये मिट्टी। तो ये रब के बंदों के काम आनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर, केवल 4-5 ऐसे कारण हैं जिन कारण से देहदान नहीं हो सकता। जिस भी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ हो, साइरोसिस जैसी बीमारी हुई हो, ड्रग्स अब्यूज्ड हो वो बंदा, दूसरा अननोन बॉडी, जो अननोन कोई बॉडी ट्रेस होती है, उसे भी देहदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके नियम यही कहते हैं कि बाकायदा उनके या परिवार की नोइंगली ये काम होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, किस धर्म के लोग कर सकते हैं? मुझे एक बात पहले तो ये बताएं कि धर्म का मतलब क्या है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिस धर्म के कारण से कर्म निर्मल हो, वो ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आपके कर्म, काम करने के तरीके विनम्र हो जाएं, अच्छे हो जाएं, वही धर्म है। धर्म का कार्य क्या है
एक माहौल बनाना अच्छाई का, सच्चाई का, पवित्रता का, परोपकार का। तो यदि कोई भी धर्म कहता है कि ये परोपकार नहीं करना चाहिए, तो शायद वो धर्म नहीं है, वो कुछ और है। और जितनी मेरी नॉलेज में भारत में धर्म एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे चिल्ला चिल्ला कर, चीख कर, बहुत ही ऊंचे स्वर में कहते हैं कि परोपकार से ऊपर पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और परोपकार की प्रकाष्ठा कोई चीज हो सकती है तो ये है। और आप दधीची देहदान समिति के तहत आकर के हर लॉजिक, हर साइंस, हर धर्म की जो बात है वो बहुत विस्तार से समझ सकते हैं, और इस अच्छे कार्य के अंदर अपना सहयोग हमेशा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।